दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने रूम में अकेला बैठा रोमांटिक वाली फिल्में देख रहा होता है। अब वो अपनी शरारत शुरू ही करने वाला था कि तभी वहां पर उसका बाप आ जाता है। वो पीटर से कहता है कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, तो तुम अपनी मम्मी का ध्यान रखना, अपनी बहन से झगड़ा मत करना और मेरे ड्रोन को तो भूल कर भी हाथ मत लगाना। पीटर कहता है कि ठीक है। बाप कहता है कि बस इतना ही, आके मेरे गले नहीं मिलोगे। पीटर कहता है कि वापस आने पर 2 बार मिल लूंगा। अब उसका बाप कमरे की हालत और टीवी पर चल रही रोमांटिक फिल्म को देखकर समझ जाता है कि उसका बेटा अकेले में क्या गुल खिला रहा था। वो हंसते हुए कहता है कि बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो। ऐसा लगता है कि कल की बात है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से घर लाया था और आज तुम खुद ही अपनी दुनिया बसा रहे हो। पीटर शर्माते हुए कहता है कि नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। बाप कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हें एक नया खिलौना मिला है। ये दुनिया का बेस्ट खिलौना है और इसे तुम पूरे दिन इस्तेमाल करते रहना। और याद रखना, मुझे तुम पर गर्व है। अरे भाई, ये कैसा बाप है। इसके बाद हम पीटर के बाकी 2 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम होता है बल्लू भेड़िया और चोमड़ा। बल्लू भेड़िया कहता है कि मेरी बेबी सिटर ने कहा था कि वो 6th क्लास के बाद मुझे खास वाली दोस्ती सिखाएगी। तभी चोमड़ा पूछता है कि ये खास दोस्ती क्या होती है। बल्लू भैया उसे अजीबो-गरीब तरीके से समझाने लगता है कि बड़े होने पर लड़के और लड़कियां कैसे समय बिताते हैं। दूसरी तरफ हम गंगू को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड बब्बन बकलोल के साथ रोमांस कर रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि वहां पर वो तीनों लड़के भी खड़े होते हैं और उनके कार्यक्रम को काफी मजे से देख रहे होते हैं। तभी बब्बन बकलोल को गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों को वहां से भगा देता है। फिर अगले दिन वो तीनों एक स्केट पार्क में जाते हैं जहां पर पीटर अपनी क्रश फुलझड़ी को देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फुलझड़ी पीटर के बचपन का क्रश है, जिसको देखकर पीटर के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम चोमड़ा को उसके घर पर देखते हैं जहां पर उसके मम्मी पापा उसे बताते हैं कि वो अलग हो रहे हैं। ये सुनकर चोमड़ा बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसका बाप कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारी माँ अब से बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे और कभी कभी तो हम साथ में पार्टी भी कर लिया करेंगे। अब ये सब जानकर चोमड़ा को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि उसका हंसता खेलता परिवार उसके सामने ही टूटने वाला था। फिर अगले दिन जब वो तीनों स्कूल में लंच कर रहे होते हैं, तभी पीटर वहां पर गोट मरे को देखता है जो कि स्कूल का सबसे कूल लड़का होता है। बल्लू भेड़िया बताता है कि गोट मरे इतना कूल है कि उसने बड़े बड़े लड़कों को पीट डाला और बड़ी लड़कियों के साथ घूमता है। तभी गोट मरे पीटर को इशारा करता है और उसे अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि सुना है कि तुम काफी तेज हो। पीटर भी अपनी हवाबाजी में बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। गोट मरे उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैंने कल रात को घर पर एक पार्टी रखी है और वहां पर स्कूल के सभी लोग आ रहे हैं, क्या तुम भी आना चाहोगे? तभी पीटर वहां पर फुलझड़ी को देखता है और वो भी इस पार्टी में आ रही थी। पीटर कहता है कि ठीक है, पर मैं अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेकर आऊंगा। फिर गोटमर उसे बताता है कि वहां पर एक किसिंग गेम भी होगा। अब ये सुनकर पीटर घबरा जाता है क्योंकि उसने आज तक किसी को भी किस नहीं किया था। फिर वो अपने दोस्तों के पास आता है और उनको कहता है कि गोटमर ने कल रात को हमें पार्टी में बुलाया है। अब ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी पीटर कहता है कि वहां पर किसिंग गेम भी होगा। वो पूछता है कि क्या तुम लोगों को पता है ये कैसे होता है? जिस पर वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता। फिर स्कूल से घर आने के बाद वो तीनों इंटरनेट पर ढूंढने लगते हैं कि किस कैसे करना है, लेकिन वो गलती से कुछ और ही टाइप कर देते हैं, जिससे वहां पर मेडिकल से जुड़ा एक आर्टिकल खुल जाता है। तभी बल्लू भेड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इंटरनेट पर बड़ों वाली फिल्में सर्च करने लगता है। तभी उन्हें एक वीडियो मिलती है और वो सभी उसे देखने लगते हैं।
लेकिन फिर जैसे ही उसमें अजीब चीजें शुरू होती हैं, वो तीनों डर जाते हैं और उसे बंद कर देते हैं। पीटर कहता है कि इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब उन्हें किसी को तो करीब आते हुए देखना ही था। इसलिए पीटर उन्हें अपने पड़ोसी के घर ले जाता है और कहता है कि मेरी पड़ोसी हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। वहीं पर हम देखते हैं गंगू और उसकी बेस्ट फ्रेंड को, जो कि आज रात को पार्टी करने का प्लान बना रही थी। तभी वहां पर गंगू का बॉयफ्रेंड बब्बन बकलोल आता है और उसे एक नशीली गोली का डिब्बा देता है। इसके बाद वो गंगू से कहता है कि आज रात को मेरे घर आ जाना, हम मिलकर मजे करेंगे। लेकिन गंगू उसे मना कर देती है। अब ये सुनकर बब्बन बकलोल गुस्सा हो जाता है और गंगू से कहता है कि ठीक है, अब तुम दूसरों के साथ ही घूमना और मेरे पास कभी वापस मत आना। जिसके बाद वो उससे ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन तीनों लड़कों को देखते हैं जो ड्रोन से उन लड़कियों के घर पर झांकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी वो तीनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, जिससे वो ड्रोन नीचे गिर जाता है और वो लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। अब पीटर को कैसे भी वो ड्रोन वापस लेकर आना था, क्योंकि अगर उसके पापा को पता चला कि पीटर ने उनका कीमती ड्रोन खो दिया तो वो उसकी बहुत पिटाई करेंगे। इसलिए वो तीनों अपना ड्रोन वापस लाने के लिए उन लड़कियों के घर जाते हैं। लड़कियां कहती हैं कि हाँ, वो ड्रोन हमारे पास ही है, लेकिन अब हम वो तुम्हें वापस नहीं देंगे। पीटर उनसे बहुत विनती करता है कि प्लीज हमें वो वापस कर दो, लेकिन वो लड़कियां उन्हें वहां से भगा देती हैं। तभी हम देखते हैं कि बल्लू भेड़िया चालाकी से उनका बैग चुरा लाता है, जिसके अंदर वो नशीली गोलियों की डिब्बी भी थी। अब उन तीनों को लगता है कि शायद वो ताकत की या विटामिन की गोलियां हैं। तभी गंगू का फोन आता है और वो उन्हें धमकी देती है। लेकिन तभी पीटर कहता है कि मैं पीटर बोल रहा हूं, अगर तुम्हें अपना बैग चाहिए तो हमारा ड्रोन लेकर कल सुबह पार्क में आ जाना। अगले दिन वो दोनों लड़कियां ड्रोन लेकर वहां पर पहुंच जाती हैं। पीटर पूछता है कि ये गोलियां किस काम आती हैं, जिस पर बल्लू भेड़िया कहता है कि ये बड़ों के मजे वाली गोलियां हैं। तभी पीटर के दिमाग में खुराफात सूझती है और वो ड्रोन को एक्टिवेट करके उड़ाते हुए वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वो ड्रोन एक बस से टकराता है और टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अब उनको एक नया ड्रोन खरीदना था, पर पैसे नहीं थे। तभी बल्लू भेड़िया अपने पापा का एक पुराना सामान जो बड़ों के काम आता था एक आदमी को बेच देता है। अब उनके पास पैसे आ चुके थे और वो दुकान की तरफ निकलते हैं। रास्ते में फिर से वो लड़कियां मिलती हैं। भागने के दौरान चोमड़ा एक गाड़ी से टकराता है और उसका हाथ चोटिल हो जाता है। पीटर पुलिस को बुलाने का नाटक करता है, जिससे वो लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। फिर वो दोनों चोमड़ा का हाथ खुद ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो मॉल पहुंचते हैं, पर पता चलता है कि आखिरी ड्रोन उन लड़कियों ने ही खरीद लिया है। लड़कियां कहती हैं कि अगर ड्रोन चाहिए तो हमें वो गोलियां वापस लाकर दो जो बब्बन बकलोल के पास है। पीटर अपनी खिलौना बंदूक लेकर बब्बन के घर जाता है और गोलियां मांगता है। वहां गलती से खिलौना बंदूक चल जाती है और बब्बन डर के मारे बेहोश हो जाता है। वो तीनों गोलियां लेकर भागते हैं और लड़कियों को देकर ड्रोन ले लेते हैं। लेकिन तभी पीटर के डैड का फोन आता है कि वो 10 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। पीटर ड्रोन को उड़ाकर घर में पहुंचाने की कोशिश करता है, पर कैमरे पर धूल जमने की वजह से उसे कुछ नहीं दिखता और वो ड्रोन से पूरे घर का सामान तोड़-फोड़ देता है। जब उसके डैड घर पहुंचते हैं तो घर का कबाड़ा देख उनकी सटक जाती है और वो पीटर को बहुत डांटते हैं। इस बात पर तीनों दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। बल्लू भेड़िया कहता है कि तू उस लड़की के लिए हमसे झगड़ा कर रहा है। पीटर कहता है कि वो मेरा क्रश है और उनकी दोस्ती टूट जाती है। घर पहुंचते ही पीटर को सजा मिलती है और उसका बाहर जाना बंद हो जाता है। लेकिन उसी रात चोमड़ा आता है और तीनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और चुपके से पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पीटर और फुलझड़ी के बीच बात शुरू होती है। किसिंग गेम शुरू होता है। बोतल बल्लू भेड़िया और फुलझड़ी पर रुकती है, पर बल्लू उसे किस नहीं करता।
क्योंकि वो अपने दोस्त का सम्मान करता था। फिर पीटर फुलझड़ी के पास जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। फिल्म के आखिर में बल्लू भेड़िया सिंगर बन जाता है। चोमरा स्कूल में सबकी मदद करने लगता है और पीटर का फुलझड़ी से कुछ दिन बाद ब्रेकअप हो जाता है। फिर वो किसी और को गर्लफ्रेंड बनाता है, पर वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। आखिर में उसे एक और अच्छी लड़की मिलती है जो उसका साथ देती है, और ये तीनों दोस्त हमेशा साथ रहकर अपनी जिंदगी के मजे लेते रहते हैं।